हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम ऑडिटिंग का चैप्टर 16 कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंपलसरी ऑडिट क्या होता है। ठीक है, कंपलसरी ऑडिट के बारे में थोड़ा जानेंगे। अ बिजनेस ओनर हु हैज़ नॉट opted for a presumptive taxation scheme with gross receipt or turnover or total sales एक्सीडिंग ₹1 करोड़। ठीक है, एक बिजनेस ओनर क्या किया जाता है, जैसे कि जो एक टैक्सेशन स्कीम होती है, ठीक है, कि जो ग्रॉस रिसिप्ट हो, टर्नओवर हो या टोटल सेल्स हो, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है एक बिजनेस में, ठीक है, तो उसको क्या कराना पड़ता है? ऑडिट कराना ही पड़ता है। A business owner who has opted for presumptive taxation scheme under section 44 as of the income tax 1961 with gross receipt of turnover or total sales exceeding of ₹2 करोड़। ठीक है, एक बिजनेस ओनर जो कि अगर उसकी क्या हो रही है, सालाना इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसका टर्नओवर या सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या कराना पड़ता है? ऑडिट कराना पड़ता है इनकम टैक्स 1961 सेक्शन 44 AB के अंडर। ठीक है, a taxpayer whose business which is eligible for presumptive taxation under section 44AE, 44BB and 44BBB claims profit that are lesser than prescribed limit under रिस्पेक्टिव प्रेजुम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, एक टैक्स पेयर है जिसका बिजनेस क्या है, एलिजिबल हो गया है पॉजिटिव टैक्सेशन के लिए। ठीक है, सेक्शन 44, सेक्शन 44B, सेक्शन 44B, तो वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है प्रॉफिट के लिए। क्या किया जाए, जो उसका एक लिमिट है उससे क्या करना पड़े उसको, एक लेसर देन प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है, प्रॉफिट जो है उसका जो क्या वो क्या कर सकता है, जैसे कि इसका मतलब समझिए कि जो उसकी एक लिमिट बनाई गई है, ठीक है, उससे क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है कि उससे कम क्या हुआ है, उसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अ बिजनेस ओनर हु इज़ नॉट एलिजिबल टू क्लेम पॉजिटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD बिकॉज ही और शी ऑप्टेड फॉर इन अ सर्टेन असेसमेंट ईयर एंड नॉट एनी ऑफ द 5 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर फ्रॉम द टैक्स ईयर। ठीक है, एक बिजनेस ओनर जो कि एलिजिबल ना हो टैक्सेशन के लिए, ठीक है, सेक्शन 44B के लिए, क्यों एलिजिबल नहीं होता है? क्योंकि उसका जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें क्या वो ऑप्टेड नहीं किया जाता है, और ना ही पिछले 5 सालों में ही वो क्या होता है, इस चीज़ के लिए एलिजिबल उतना कमाई उसने किया होता है। ठीक है, an individual who is professional, that is engaged in any profession, and his income received is year aggregate ₹50 लॉस और अबव। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे क्या हो, कोई भी प्रोफेशन में या इंगेज हो, कोई भी क्या हो, किसी भी तरीके के, या प्रोफेशनल हो या प्रोफेशन में इंगेज हो, तो क्या अगर उसका 50 से कम या 50 से ज़्यादा क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको टैक्स के लिए एलिजिबल होता ही होता है। ठीक है, 50 रुपये से ज़्यादा। हाँ, ठीक है, फिर है हमारा एन इंडिविजुअल दैट इज एलिजिबल फॉर प्रेज्यूटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD एंड क्लेम्स प्रॉफिट दैट आर लेसर देन प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर प्रेज्यूटिव टैक्स एंड इनकम टैक्स इज मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू द टैक्स। ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो क्या एलिजिबल हो प्रेज्यूटिव टैक्सेशन के लिए, ठीक है, एंड किसके अंडर में? 44 AD के अंडर में। ठीक है, एंड क्लेम्स प्रॉफिट दैट आर लेसर देन प्रिस्क्राइब लिमिट, वो क्या है, जो उसकी लिमिट बनाई गई थी, अगर उससे कम उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है कि ये क्या है, अंडर प्रेज्यूटिव टैक्स एंड इनकम इज मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर उससे कम उसका प्रॉफिट हुआ है, अगर वो क्लेम करता है, तो उसके पे क्या होगा, चार्ज के लिए वो क्या होगा, टैक्स के लिए वो क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं देख लूँ कि कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो
होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ये वीडियो हमारा यहीं तक था, हाउ टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पढ़ लिया कर। इसको बहुत डीप में इसलिए नहीं समझा रही हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में बस पढ़ के समझना ही है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, जो कि आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई क्या एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा अगर उसका वो होता है प्रॉफिट, तो क्या हो जाए, उसको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है। अगर एक लोन है, कोई है, अगर उसका क्या है प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है अगर उसका, तो क्या होता है, वो टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर कोई भी एक बिजनेस प्रोफेशनल में अगर इंगेज, अगर वो 50 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है, तो क्या हो जाता है, टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। और अगर असेसमेंट ईयर में उसका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, या पिछले 5 सालों से उसका वो टारगेट नहीं हुआ है, तो भी क्या होता है, वो टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होता है। यही सब इसमें बताया गया था, जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा आई बटन जरूर चेक करिएगा ताकि आपको पता चल सके मैं किस किस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।